नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से। गाइज, इस बैच में मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम है बेटा ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर में बेटा मैं आपको अब तक 85 यानी कि 85 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 86 से। तो ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझिए। रक्त अल्पता क्या होता है बेटा? रक्त की कमी। रक्त की कमी को ही कहा जाता है बेटा रक्त अल्पता, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो खून की कमी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया किसकी न्यूनता के कारण खून की कमी होती है। यह आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है फोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है बेटा विटामिन बी12, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 14/12/2014। गाइज, मैं आपको बता दूं, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस बैच में, उन सभी क्वेश्चनों के नीचे बेकायदा एग्जाम का नाम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, शिफ्ट लिखा जाएगा और स्टेज लिखी जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्यों होगा भैया? क्योंकि जो फोलिक अम्ल है बेटा ये विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। और आप सभी को पता है बी9 की कमी से भी खून में कमी आती है और बी12 की वजह से भी खून में कमी आती है, और ये है लोहा। अगर हमारे ब्लड में लोहे की कमी हो जाती है तब भी बेटा खून की कमी आ जाती है, तब भी भैया खून की कमी हो जाती है। तो इन तीनों की कमी के कारण बेटा आपके शरीर में रक्त की कमी आ सकती है। अब आप देख सकते हो, आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक फोलिक अम्ल और एक विटामिन बी12। यहाँ पर फोलिक अम्ल विटामिन बी9 का रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो कहने का मतलब बेटा हमें विटामिनों के रासायनिक नाम भी याद होने जरूरी है। मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है बेटा रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनिन या फिर बेटा नेप्थोक्विनिन। इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके। जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी1 के बारे में बात करें तो बी1 का रासायनिक नाम होता है थायोमीन। बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन। बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन, शायद ये आएगा, नियासिन। बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पेंटोथेनिक
एसिड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, B5 का रासायनिक नाम। इतनी बात क्लियर है? ओके। B6 का रासायनिक नाम क्या होगा? पायरोडोक्सिन। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिकमल। और B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। तो बेटा ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि भैया विटामिन के जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 86 आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि हमने आसान भाषा में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको इस बैच का टाइम बता देता हूं। हर रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है इस बैच का। सबसे पहले मैंने आपको मानव रोग वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया था उसके जस्ट 2 दिन बाद में ही मानव रोग वाला चैप्टर समाप्त हुआ था, जो मैं आपको सुबह 7 बजे पढ़ा रहा था थ्योरी वाले बैच में। मैंने मानव रोग वाले चैप्टर को लगभग 55 क्लासों में कंप्लीट किया है, तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया होगा। अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना भैया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचना कि सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए, इसलिए हम रेलवे की तैयारी करने वाले ही पढ़ सकते हैं इस बैच को। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो बेझिझक होकर बेटा आप इस बैच के क्वेश्चन हल कर सकते हो। और वैसे मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की। चले भैया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी करवा चुका बेटा मलेरिया रोग के बारे में। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये सीरीज यानी कि ये बैच अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा है तो बेटा इस बैच को शुरुआत से ज्वाइन करें। शुरुआती वीडियो देखिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। जो डेंगू विषाणु से होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रेमिटेंट बुखार, ऑप्शन नंबर बी है क्वाटिडियन बुखार, से आप साधारण बुखार भी कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी है हड्डी तोड़ बुखार, और ऑप्शन नंबर डी है पेल एब्स्टीन बुखार। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज फर्स्ट में 30/4/2016 को शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है बेटा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस रोग को बेटा हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। किसको? मलेरिया को। आइए मलेरिया के बारे में समझते हैं। मलेरिया से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मलेरिया सबसे पहले याद रखना है, मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिसीज है। एक प्रोटोजोनल डिसीज है, अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी कि भैया ये ऐसा रोग है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहली बात क्लियर है। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है बेटा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। इतनी बात क्लियर है। और ये प्लाज्मोडियम की भी बेटा विभिन्न प्रजातियां होती है, जिसमें से एक होता है फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम। अगर इस फेल्सीपेरम के कारण अगर आपको मलेरिया हुआ तो लगभग बेटा आपको 1 से लेकर के 1.5 मंथ लग जाते हैं सही होने में। लगभग 1 से लेकर के 1.5 मंथ लग जाते हैं बेटा आपको सही होने में, अगर इस फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम के कारण आपको बुखार हुआ तो। इतनी बात क्लियर है। गाइज ये बीमारी है, ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, और उस मच्छर का नाम होता है बेटा फीमेल एनोफिलीज मच्छर। फीमेल
एनोफिलीज मॉस्किटो। इस मच्छर से होने वाली बीमारी है बेटा मलेरिया। इसमें खतरनाक तरीके से बुखार आता है बेटा। इस बीमारी में जॉइंट्स में दर्द रहता है। इसे आप आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हो। शरीर में वीकनेस रहती है बेटा। इसे आप आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हो। याद रखना बेटा, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसकी संख्या इसमें कम हो जाती है। और याद रखना बेटा, जो डेंगू रोग होता है उस डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका है, यानी कि ब्लड सेल है, यानी कि ब्लड कोशिका है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया डे मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? हड्डी तोड़ बुखार। मलेरिया से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया। सिनकोना एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से मलेरिया के लिए दवाई बनाई जाती है, जिसे आप एंटी मलेरियल ड्रग्स भी कह सकते हो। उसका नाम होता है कुनीन। क्या होता है? कुनीन। या फिर डायरेक्ट कुनीन के पौधे से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो कुनीन भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बेटा। तो क्वेश्चन 87 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो बेटा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास आप इस बैच का लिंक शेयर कर सकते हो कि भैया बायोलॉजी पढ़नी है तो फ्री आप पोस्ट अच्छे कंटेंट के साथ आप इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ सकते हो। गाइज, ये फरवरी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, कहने का मतलब टाइम की। अभी मैं आपको पता हो तो 20, 25, 30, 40 मिनट की क्लास ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही फरवरी समाप्त हो जाती है बेटा तो 1 मार्च से हम आपको 50-50, 60-60 मिनट की क्लास देना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि एक चैप्टर को हम पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगाएंगे। तो ये मत सोचना कि भाई मानव रोग वाले में ये आपने 15 तो क्लासें लगा दी, अब तक तो पता नहीं कितनी होगी। जो होगी सो देखा जाएगा, लेकिन हम बेटा इस रोग को यानी कि इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद में बहुत जल्द स्पीड बढ़ा देंगे अपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 क्लियर हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ध्यान से समझ लेना, इस चीज से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, इसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति है जिसको बेटा कैंसर है, उसके बारे में कहा गया है, तो उसे किसे दिखाना चाहिए? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है रोगा कारण विज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी है अबूर्द विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर डी है मूत्र विज्ञानी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, 30/4/2016 में पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी अबूर्द विशेषज्ञ। इसे कहा जाता है ऑनकोलॉजिस्ट। इसे कहा जाता है ऑनकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऑनकोलॉजिस्ट कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे ऑनकोलॉजिस्ट कहा जाता है। कैंसर का जो रोगी होगा बेटा उसे आप किसको दिखाओगे? तो बेटा ऑनकोलॉजिस्ट को दिखाओगे। किसे दिखाओगे? ऑनकोलॉजिस्ट को दिखाओगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ऑस्टियोलॉजिस्ट कौन होता है, रोगा कारण विज्ञानी कौन होता है और मूत्र विज्ञानी कौन होता है। आप पढ़ते हो बायोलॉजी तो कमेंट बॉक्स में बताइए ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या है, रोगा कारण विज्ञानी क्या है, रोगा कारण विज्ञानी क्या है और मूत्र विज्ञानी क्या है। आप कैंसर के बारे में समझ लेते हैं कि भैया कैंसर क्या है। भाई कैंसर है क्या? तो देखिए, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ा है। ये कोई कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है और एक से अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। तो शरीर के किसी भी हिस्से में जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है
जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है और इस अनियंत्रित कोशिका विभाजन से क्या होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में एक गांठ बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है? एक गांठ बन जाती है। और इस गांठ में बेटा दर्द नहीं होता है, इस गांठ में दर्द नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा। वो रोग कैंसर कहलाता है और जिसको कैंसर होगा उसको दिखाया जाएगा बेटा अबुर्द विशेषज्ञ को, यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट को। उसे किसे दिखाया जाएगा बेटा? ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। जी हाँ, बिल्कुल है भैया। जो कि फिर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है भैया ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि विटामिन की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मस्तिष्क का कैंसर है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि प्रोटीन की अधिकता से होता है। गाइज, अगर आप ऑप्शन को काट कर करते हो तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको बस क्वेश्चन के साथ खेलना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है स्टेज फर्स्ट में 29/4/2016 को शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए भैया, आपको पता है, सिंपल बातों को समझते हैं। मस्तिष्क का जो कैंसर होता है उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। कैंसर क्या होता है अभी मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में समझाया था। गाइज, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता हुई तो आपको पेट संबंधित बीमारी हो सकती है, जैसे कि कब्ज या फिर डायरिया। ये हो सकता है अगर आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता हुई तो। लेकिन प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। आशा करता हूं अब तक आपने बता दिया होगा। प्रोटीन की कमी से बेटा एक तो होता है कौन सा? मेरस्मस। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? एक मेरस्मस होता है और एक होता है बेटा क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर और मेरस्मस, ये दो बीमारी होती है बेटा प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन की अधिकता से पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है कब्ज और डायरिया। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या विटामिन की कमी से ल्यूकेमिया होता है क्या? नहीं भैया। विटामिन की कमी से खून की कमी हो सकती है। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, विटामिन की कमी से खून की कमी हो सकती है, जैसे कि विटामिन B9, B12 की कमी हुई आपके शरीर में तो बेटा आपको खून की कमी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप सभी को पता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसका संबंध मसूड़ों से है। विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग होता है उसका संबंध आंखों से है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो विटामिनों की कमी से होती है, जैसे कि हम पेलेग्रा के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं? रिकेटस के बारे में बात करते हैं, जिसका संबंध हड्डियों से, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों से संबंधित है, जो कि विटामिन की कमी से होते हैं। अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेटा आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए। मैंने विटामिन वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास कौन सा बचा बेटा? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर। जी हाँ दोस्तों, सफेद रक्त कोशिकाओं का जो कैंसर होता है उसे ही हम ल्यूकेमिया कहते हैं। उसे ही हम बेटा ल्यूकेमिया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सफेद रक्त कोशिका क्या है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना पाया जाता है बेटा? 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और ये जो ब्लड होता है बेटा, ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक इसका ठोस भाग होता है और एक इसका बेटा द्रव वाला भाग होता है।
ठोस भाग में ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं बेटा, यानी कि ब्लड सेल्स आती है भैया, जिसमें आती है एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 45% में होती है बेटा ब्लड सेल्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका, और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका या सफेद रक्त कोशिका। और इसी के बारे में ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सफेद रक्त कोशिका होती है उसमें जो कैंसर होगा बेटा उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा तो बेटा जो कैंसर होगा वो कहलाएगा बेटा ल्यूकेमिया। इतनी बात क्लियर। ब्लड प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट्स की संख्या बेटा जो डेंगू रोग होता है उस डेंगू में इस प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, रक्त विमाणु की संख्या कम हो जाती है, तो बेटा डेंगू में हो जाती है, इस ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर। द्रव वाला भाग जो होता है बेटा ये पूरे ब्लड का 55% होता है, इसलिए तो ब्लड हमारा थोड़ा लिक्विड अवस्था में होता है। और इसमें हम पढ़ते हैं बेटा प्लाज्मा के बारे में, और इस प्लाज्मा में बेटा कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है जो रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। लगभग इसमें 90 से 92% तो जल ही पाया जाता है बेटा इस प्लाज्मा में। इस प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, इसकी प्रकृति बेटा क्षारीय होती है। तो ये सब तो खैर बाद की बात है। मैंने मानो ब्लड वाले चैप्टर में यानी कि मैंने रक्त वाले चैप्टर में या ब्लड वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है इन सभी के बारे में। आरबीसी क्या काम करती है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संरचना कैसी होती है। तो अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा, मानव रोग वाले का नाम आता है बार बार यार। अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर ह्यूमन ब्लड मानव रक्त वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए भैया। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको समझ में आया? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। चले ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वही क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा के आया हूँ। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन नंबर सी है पोलियो, ऑप्शन नंबर डी है छोटी चेचक। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी जेईई में 27/5/2019 को शिफ्ट 3rd में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे पहले मैं हमारे चैनल का शेड्यूल बता देता हूँ। गाइज हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं हर रोज डालता हूँ। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। अगर आप देते हैं 100 में से 100% आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। ये जो क्लास आप देख रहे हो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि ये क्लास रेलवे वाले बच्चों के लिए है। बायोलॉजी के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सोमवार से लेकर के शनिवार तक इसका टाइम रहता है शाम 7 बजे, संडे का ऑफ रहता है। सुबह 7 बजे वाले बैच में बेटा मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर करवाता रहता हूँ, उनके क्वेश्चन करवाता रहता हूँ और अलग अलग टॉपिकों पर बेटा मैं बात करता रहता हूँ। जैसे कि आज सुबह मैंने आपको डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ाया था। अगर डीएनए की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से तो बेटा आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल पर जाइए और वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको पहली ही क्लास मिल जाएगी, शायद ये दूसरी क्लास मिल जाएगी। दूसरी क्लास डीएनए की संरचना मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना तो जिंदगी में नहीं भूलोगे डीएनए की संरचना के बारे में। और आप सभी को पता है बेटा डीएनए की संरचना से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1 लाइनर। और कल बेटा मैं सुबह जो 7 बजे वाली क्लास आएगी उसमें मैं आपको आरएनए की संरचना पढ़ाने वाला हूं। तो डीएनए की संरचना हो जाएगा, आरएनए की संरचना हो जाएगा, तो आप जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको? गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया है बेटा ल्यूकेमिया क्या होता है। जो आपकी WBC होती है,
वाइट ब्लड सेल होती है, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका होती है, जो श्वेत रक्त कोशिका होती है, उन श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो कैंसर होता है, उस कैंसर को ही कहा जाता है बेटा ल्यूकेमिया। बात क्लियर है? RRB जेईई में पूछा गया, पहले पूछा गया है, तो इसका मतलब यह है कि बेटा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, कल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।